ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। अर्थात जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता द्वादश अध्याय। आइए श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्य वेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार में वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा तो कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख आदि प्राप्ति में क्षमावान है और सम है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर
भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, जो शत्रु, मित्र और मान अपमान में समान है, तथा सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में भी समान है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। अर्थात जो भगवान के द्वारा बताई हुई भक्ति को करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरी कठोर तप करो, भक्ति करो। भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि हो सके तो तुम मुझे समर्पित हो जाओ। अगर समर्पित ना हो सको तो अपने मन को नियंत्रण करके योग में लगा के निरंतर मेरा चिंतन करो। और अगर तुम निरंतर मेरा चिंतन भी नहीं कर सकते, योग भी नहीं कर सकते, समर्पित भी नहीं हो सकते, तो तुम नित्य प्रतिदिन जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा को त्याग दो और वो कर्म मुझे अर्पण कर दो। तुम मुझे सर्वथा ही प्राप्त कर लोगे। हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा को त्याग दो, आसक्ति रहित हो जाओ और सब में प्रभु के दर्शन करो और अपने आप को कर्ता ना मानकर सिर्फ करने वाला मानो और इस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दो। तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। प्रभु ने अपने आप को पाने का अत्यंत सरल मार्ग बताया। हम नित्य प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, बस निष्काम भाव से कर्म करो और प्रभु को अर्पण कर दो और हृदय में हमेशा प्रभु का चिंतन करते रहो। तुम अवश्य में घर के काम करते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर लोगे। जय श्री राधे कृष्णा। जय भगवत गीता। जय भगवत।